शास्त्री स्वर्गीय अभयानंद जी कागडियाल। त्याग, तपस्या और बलिदान सर्वोच्च मानवीय गुण माने जाते हैं। भौतिकवादी युग में आज इन गुणों का दुनिया में सर्वोच्च स्थान है। इन्हीं गुणों के कारण जिनको भी मान सम्मान एवं आदर प्राप्त हुआ, वह उसकी लगन, त्याग, तपस्या, बलिदान एवं ज्ञान के कारण ही प्राप्त हुआ। देखा गया है, जब भी कोई व्यक्ति अपना व्यक्तिगत जीवन त्याग कर जनहित के लिए जन जन में मिल जाता है, तब समाज उसे अपना समझने लगता है। उसे सर्वोच्च शिखर पर बैठाकर उसका आदर व सम्मान करता है। मनुष्य जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। दुनिया में केवल उसका नाम, कार्य और विचार रह जाते हैं। अच्छाई केवल उसके त्याग और सेवा से प्राप्त होता है। हमारे गांव सुमाड़ी का इतिहास भी कुछ ऐसा ही दर्शाता है कि गौलक्ष पर्वत की गोदी में बसे इस गांव ने समय समय पर महान विभूतियों को जन्म देकर सुमाड़ी का नाम गौरवान्वित किया है। बात सन 1700 की है। काला जाति के गणमान्य लोगों ने पुरोहिताई के लिए ग्राम कगडी पट्टी चलनसू से पंडित श्री नथी राम जी कागडियाल तथा उनके चचेरे भाई श्री देवी दत्त जी को सुमाड़ी में बसागत के लिए सादर आमंत्रित किया था। सुमाड़ी में श्री नथी राम जी के 5 पुत्रों ने जन्म लिया। प्रथम श्री शंकर दत्त, द्वितीय श्री अभयानंद, तृतीय श्री पूर्णानंद, चतुर्थ श्री मायाराम, पंचम श्री चैतराम ही। पैतृक संस्कार पुरोहित कर्म के थे, तो सब ने यही राह अपनाई। बड़े लड़के श्री शंकर दत्त जी ने गांव में ही अपने पिता की यजमानी संभाली। दूसरे लड़के श्री अभयानंद जी ने कुछ विशेष पारंगता प्राप्त का मन बनाया और उसी की तैयारी करने लगे। तीसरे लड़के श्री पूर्णानंद ग्राम कुसुम में तथा श्री मायाराम व श्री चैतराम श्रीनगर श्रीकोट में पुरोहित्य कर्म के लिए बस गए। श्री अभयानंद जी अपनी शिक्षा दीक्षा के लिए लाहौर के समीप कुराली शहर, पंजाब अब पाकिस्तान में है, में विद्याध्ययन के लिए गए। विद्या केंद्र में इनकी मुलाकात श्री पद्मनाभ जी बहुणा ग्राम बुघानी वालों से सहपाठी के रूप में हुई। दोनों में परस्पर सौहार्द बड़ा मित्रता हुई। श्री अभयानंद जी ने लाहौर से शासी की पदवी पाई। अपनी विशिष्टता, मधुर वाणी, विद्वता तथा कथा शैली के आधार पर पंजाब के विभिन्न शहरों खन्ना, सरहंद, जालंधर, अम्बाला, यमुनानगर में श्रीमद् भागवत कथाओं को करके सम्मान व यश प्राप्त किया। अपने गांव में भी जगदीश्वरी भवन में 4 कथाएं देवी भागवत की, साथ ही गांव के अन्य परिवारों में भी भागवत कथा तथा हरिवंश पुराण भी किए। सुमाड़ी गांव में प्राचीन प्रथा पशु बलि की चली आ रही थी। समय में करवट ली, वैयक्तिक व सामाजिक विचारधाराओं में परिवर्तन आया। सन 1939 में डॉक्टर भोलादत्त काला जी के प्रस्ताव के फलस्वरूप पशु बलि बंद करने का निर्णय लिया गया। इसमें पुरजोर समर्थन श्री गुणानंद काला, पुत्र श्री केवल राम जी, श्री नरोत्तम काला पथरोल, स्वर्गीय शंभू प्रसाद काला प्रधान मोहल्ला डांग तथा शास्त्री श्री अभयानंद जी कागडियाल का था। पशु बलि बंद हुई और उसके स्थान पर नारियल की बलि की प्रथा अभी तक चली आ रही है। इस प्रकार शास्त्री श्री अभयानंद जी ने जन जन में कर्म बोध, मुक्ति बोध, पारंपरिक सौहार्द आदि मानवीय मूल्यों को अपनी कथाओं के माध्यम से हृदयंगम करने का संदेश दिया। इनके 5 पुत्र हुए। श्री ब्रह्मानंद जी, जो शास्त्री की पदवी पाकर दिल्ली के विद्यालय में सेवारत हैं। दूसरे श्री परमानंद जी चंडीगढ़ न्यायालय में उच्च पद पर आसीन हैं। तीसरे श्री रामानंद जी भी अच्छी स्थिति में हैं
और इनका भी चंडीगढ़ में अपना आवास है। चौथे श्री धर्मानंद जी भी सर्वसंपन्न अपने आवास पर हैं। वह सबसे छोटे विवेकानंद जी ने आईआईटी दिल्ली से किया था, वे वहीं इंजीनियर हैं। इन सबके अपने अपने आवास अन्यत्र शहरों में हैं। इनमें दोनों बड़े भाइयों ने गांव के प्रति प्रेम पूर्वक बनाए रखा। गांव का पैतृक आवास आधुनिक सुख सुविधाओं से सजाकर वार त्योहारों में आकर अपनी उपस्थिति दर्शाते रहते हैं। इनके दादाजी के चचेरे भाई श्री देवी दत्त जी के पुत्र श्री मित्रानंद जी हुए। इनके 3 पुत्र क्रमशः परशुराम जी, उन्होंने कर्मकांड में महारत हासिल की और गांव में जजमानी संभाली। श्री वाचस्पति, इन्होंने शास्त्री की पदवी ली। इनकी शादी के 1 साल बाद मृत्यु हुई। श्री पूर्णानंद जी बे औलाद ही पंचतत्व में विलीन हो गए थे। श्री परशुराम जी के 2 पुत्र हुए। बड़े पुत्र नरेंद्र जी पुलिस विभाग में थे। इनका दैवयोग से स्वर्गवास हो गया था। दूसरे पुत्र श्री नित्यानंद जी जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाचार्य पद से सेवानिवृत्त हुए और गांव में रहकर पूर्णतः की।